तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान चैन की बातों को सुनने के बाद जो सीजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम देनथियान को दोबारा से रिपेयर करने वाले हो। और इतना बोलकर जो सीजन होता है वो शौक होते हुए जियान चैन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में ये पर्सन तो एक तरह का मोस्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एंडलेस अब इसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिंक फैमिली बसी होती है। और उसी जगह पर हम सभी लोगों को देखते हैं और उसी जगह पर जियान चैन और उसके ग्रैंडपा अंकल वंकल भी खड़े होते हैं, जहाँ पर कि हम जियान चैन के फादर को भी देखते हैं जो कि एक सर्कल के अंदर बैठे हुए कल्टीवेट कर रहे होते हैं। जिसके बाद जियान चैन का फर्स्ट अंकल जो होता है वो जियान चैन से पूछता है कि जियान चैन क्या सच में जो तुम्हारी एलेक्सर थी ये देनथियान को दोबारा से रिपेयर कर सकती है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो गया लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन के ग्रैंडपा उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, जियान चैन हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए चुपचाप खड़े होकर बस इंतज़ार करते रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार उस तरफ देखो, जो बड़ा भाई है उसे क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन के फादर को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से एकदम एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो गोल्डन लाइट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन का फादर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जहाँ पर कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देखकर जियान चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये काम कर गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन का फादर भी खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि सच में ये पिल तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, इसने मेरे देनथियान को ही रिपेयर नहीं किया बल्कि अब तो मैं ट्रू स्पिरिट रियलम के भी फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जियान चैन के फर्स्ट अंकल खुश होते हुए बोलते हैं कि सच में जियान चैन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो तो देनथियान को भी रिपेयर कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का सेकंड अंकल भी हंसते हुए बोलता है कि जब तक जियान चैन यहाँ पर है तब तक हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपने फादर और ग्रैंडपा के पास में आते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा फादर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से दो कल्टीवेशन की टेक्निकों की बुक निकालते हुए उनसे बोलता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर स्टडी किया था और मैंने आप लोगों के लिए दो सूटेबल टेक्निकों को ढूंढा है। और इससे अलग मैंने यहाँ पर स्पेशल वेंस का स्पेशल गैदरिंग एरे जो है उसे भी बना दिया है, जिस कारण आधे साल के अंदर ही ये जगह जो है वो कल्टीवेशन के लिए होली पैलेस बन जाएगा। और अब उन दोनों स्किलों को देखते के साथ ही जियान चैन के जो दोनों अंकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फर्स्ट अंकल बोलता है कि सच में ये इस टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनने के बाद सेकंड अंकल बोलता है कि जल्दी से मुझे भी दिखाओ, मैं भी इस टेक्निकों को देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का ग्रैंडपा जियान चैन से पूछता है कि जियान चैन क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि हाँ ग्रैंडपा, कल मेकिंग हो आर्मी के अंदर चला जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन अपने घुटनों पर बैठकर उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में रुककर टाइम को स्पेंड नहीं कर पा रहा। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होते हैं वो जियान चैन के पास में आते हुए बोलते हैं कि जियान चैन तुम हमारी लिंक फैमिली के ड्रैगन हो, तुम आसमान में उड़ने के लिए बने हो, तो फिर आखिर तुम इस जगह पर रुक कर कैसे रह सकते हो, तुम्हें तो हर जगह पर फेमस होना है, तो इसीलिए तुम आराम से आराम करो और उसके बाद में तुम कल निकल जाना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का फादर जो होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन बिल्कुल तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिंक फैमिली जो है वो हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ी रहेगी। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का सेकंड अंकल बोलता है कि हाँ बिल्कुल, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए तुम अच्छे से अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करो, हम लोगों के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन वाइट टाइगर के सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुमने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की है, तुम आगे भी इसी जगह पर रुकना और आराम से तुम भी यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहना, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जियान चैन वहाँ पर भावुक होने लगता है, जहाँ पर कि उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद वो सभी लोगों से विदा लेते हुए बोलता है कि ठीक है, तो आप सभी लोग अब आराम करो, कल हम लोग जो है वो यहाँ से निकलेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी लिंक फैमिली जो है उसे बहुत ही ऊपर लेकर जाऊँगा। मैं अपनी जो लिंक फैमिली है उसका नाम जो है वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस कर दूँगा। हर एक बच्चा जो है वो हमारी लिंक फैमिली को जानेगा।
और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन जो किंग हो सिटी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन भी किंग हो सिटी के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि क्या यही किंग हो सिटी है, अगर इसका सैनियान टाउन से कंपेयर किया जाए तो उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा बड़ी और उसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो सीजन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन में किंग हो आर्मी से काफ़ी लंबे टाइम के लिए दूर था, तो इसीलिए पहले मैं रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद में मैं आपको मास्टर से मिलाने के लिए लेकर चलूँगा। और अगर आप आसपास में कहीं पर भी घूमो तो इस टोकन को आप अपने पास में रखना। ये किंग हो आर्मी का टोकन है, इस टोकन को देखने के बाद कोई भी इस पूरी सिटी के अंदर आपके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं कर पाएगा। और इतना बोल कर वो एक टोकन को निकाल कर जो जियान चैन होता है उसे दे देता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि ठीक है आप अपने काम को निपटा कर आ जाओ। जो सुनने के बाद जो शीजिन होता है वो भी बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी भी इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि आखिर इस चीज़ का मास्टर कौन है। और इतना सोच कर जियान चैन टोकन को रखते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे छोड़ो, थोड़ी देर बाद में मुझे बार खुद ही पता लग जाएगा। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो सिटी के अंदर जाने लगता है। सिटी के अंदर जाते हुए बोलता है कि चूंकि अभी मेरे पास में काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो चलो चलकर थोड़ा जो सिटी है उसे घूम लेते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का ध्यान जो होता है वो एक हर्ब की शॉप के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि प्यारे एल्केमिस्ट हो, हमारी मेडिसन मटेरियल की दुकान के ऊपर नए नए मटेरियल और मेडिसन जो है वो आ चुके हैं, तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप स्टोर के अंदर आ सकते हो। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो जीनर के बारे में याद करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि गोस्ट किंग सीरीज के अंदर जो जीनर है वो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है और आधे साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि मैं रियल मार्शल रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। तो इसीलिए अभी के टाइम पर जो जीनर है उसे केवल जो रिवर्सिंग पिल है वही बचा सकती है। और चूंकि इस स्टोर के अंदर अलग अलग प्रकार के हर्ब जो है वो रखे हुए हैं, तो चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहाँ पर मेरे काम का हर्ब जो है वो मुझे मिल जाए। और इतना सोचकर अब जियान चैन जो होता है वो उस स्टोर के अंदर चला जाता है। और जियान चैन को देखने के बाद वो स्टोर का बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए जियान चैन से बोलता है कि सर बताइए अब मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पास में से कुछ पैसे निकाल कर उसे देने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वो बंदा भी काफ़ी शौक हो जाता है। जिसे देखने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास में 3 मेडिसिन मटेरियल मौजूद है, जिनमें से सबसे पहले है 7 स्टार मून ग्रास, जिनमें से दूसरा है स्नो गोस्ट गोंडरमा और तीसरा है ब्लड एंड फ्लेम ड्रैगन ग्रास। जो सुनकर वो बंदा जियान चैन से बोलता है कि सीनियर आपका है बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में स्नो गोस्ट गोंडरमा और जो ब्लड फ्लेम ड्रैगन ग्रास है वो मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारे डिप्टी मास्टर है उनके पास में 7 स्टार की मून ग्रास मौजूद है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वे आपको शेल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि उन्हें इन्फॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने कहा कि तुम्हें मेरे मास्टर के पास में से 7 स्टार मून ग्रास चाहिए। और उस लड़की को वहाँ पर देखते के साथ ही वो शॉप का ओनर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि इस पर्सन का नाम लेनियोन है, जो कि डिप्टी मास्टर का डिसाइपल है, अगर तुम 7 स्टार मून ग्रास को खरीदना चाहते हो तो तुम इसे बोल सकते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अब उस लड़के को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि आपने सही कहा सर, मुझे यहाँ पर जो 7 स्टार मून ग्रास है वो चाहिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं आपके मास्टर से कैसे मिल सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियान चैन को मना करते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर जो है वो केवल एल्केमिस्टों से ही मिलते हैं, तो इसीलिए तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। और उस लड़के की बात को सुनकर जियान चैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में उस लड़के से बोलता है कि क्या कहा तुमने। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का जियान चैन को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो शॉप के ओनर को डांटते हुए उसे बोलता है कि लाओली, क्या तुम नहीं जानते हो कि यहाँ पर जो मास्टर है वो अपने मीटिंग रूम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हो और तुम इस तरह के बेफालतू के लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। इस तरह से मास्टर जो है वो बेफालतू के डिस्टर्ब हो गए। मैं तुम्हें यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर तुमने दोबारा से इस तरह की हरकत की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि सर माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था।
जो सुनकर वो बंदा वहाँ से जा ही रहा होता है तभी जियान चैन उससे बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर तुम इस चीज़ को कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं कोई एल्केमिस्ट नहीं हूँ। जो सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि क्या इसमें भी कोई क्वेश्चन पूछने की बात है, सच में तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फनी था। क्या तुम इतना भी नहीं जानते हो कि एक एल्केमिस्ट जो होता है उसके पास में सबसे बेसिक चीज़ होती है एल्केमिस्ट बैज, और एक एल्केमिस्ट बैज जो होता है वही उसको ही पहचान को दर्शाता है, जैसे कि मेरे पास में है। और उसके बाद भी तुम यहाँ पर खुद को एल्केमिस्ट बोल रहे हो। अगर तुम एक एल्केमिस्ट हुए तो मैं अपने सर को काट कर तुम्हें दे दूंगा, जिससे कि तुम फुटबॉल की तरह किक मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैनो से बोलता है कि मैं एल्केमिस्ट हूँ या नहीं हूँ ये चीज़ तुम्हें तो कुछ देर में अपने आप ही पता लग जाएगी। मुझे तुम ये बताओ कि एल्केमिस्ट रूम कहाँ पर है। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि क्या कहा तुमने और आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो आगे जाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्रूफ कर कर दिखाऊंगा। जो सुनकर वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि क्या होगा, लेकिन अगर तुम प्रूफ ना कर पाए तो उसके बाद में तुम्हारे साथ में क्या किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही गुस्से में जियान चैनू से बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने दोनों हाथ पैर जो है उन्हें काट दूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर मैं जीत जाता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी प्रॉमिस को पूरा ज़रूर करोगे। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि अगर तुमने अपने हाथ पैरों को नहीं काटा तो तुम इस स्टोर से बाहर नहीं जा पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्केमिस्ट रूम के अंदर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद वे सभी एल्केमिस्ट लोगों को रोकते हुए बोलते हैं कि सभी लोग रुक जाओ, मैं तुम सभी लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। ये पर्सन जो है वो खुद को यहाँ पर एल्केमिस्ट बता रहा है, जहाँ पर कि इसने मेरे साथ में बैट लगाई है। ये यहाँ पर हम सभी लोगों को ये चीज़ कर कर दिखाएगा कि ये एक एल्केमिस्ट है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो इस चीज़ के यहाँ पर विटनेस बनो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। और एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बच्चा तो एक टीनेजर है, लेकिन उसके बाद भी ये बोल रहा है कि ये एक एल्केमिस्ट है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि अगर मिस्टर लिंडन इस बात को बोल रहे हैं तो हम उसकी बात के ऊपर ज़रूर एग्री करेंगे, क्योंकि वैसे भी जो मिस्टर लिंडन है वो यहाँ पर हमारे पूरे किंगवू सिटी के सबसे यंग एल्केमिस्ट जीनियस है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि इसके पास में तो एल्केमी का कोई बैच भी नहीं है, इसका मतलब इस बंदे ने पक्का यहाँ पर बुकों से पढ़कर ही थोड़ी बहुत एल्केमी को सीख लिया होगा, इसीलिए ये खुद को एल्केमिस्ट समझने लगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जियान चैन को एक स्पेस रिंग देते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये स्पेस रिंग रो। इसके अंदर यहाँ पर तीन तीन मटेरियलों के सेट रखे हुए हैं, तो अगर तुम एक को बर्बाद भी कर देते हो तो तुम दूसरे को यूज कर सकते हो। और वैसे भी मैं तो जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इन तीनों के तीनों सेटों को ही बर्बाद करने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन एकदम से उसे स्पेस रिंग को लेने के बाद उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास बंद करो, चलो स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही उस लड़के को जियान चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से इग्नोर करने की, जबकि मैंने अभी तक अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो रैन युवान एलिक्सर है उसे पता नहीं कितनी बार रिफाइन किया है जब मैं लिंक फैमिली के अंदर था, तो इसीलिए जल्द ही मैं इस बंदे का मुँह जो है वो बंद करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर अपनी फिंगर को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन वहाँ पर फाइनेंस जो होता है उसके अंदर आग लगा देता है, जिसके बाद वो स्पेस रिंग के अंदर पावर डालते हुए बोलता है कि ठीक है सभी मटेरियल बाहर आओ। और जियान चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सारे के सारे मटेरियल जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और जियान चैन उन सारे के सारे मटेरियलों को फाइनेंस के अंदर डालकर जो फाइनेंस होता है उसे भी ऊपर से बंद कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो फाइनेंस के नीचे की जो आग होता है उसे भी फुल हीट पे ऊपर कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा बोलता है कि इसने तो तीनों के तीनों सेटों को फाइनेंस के अंदर डाल दिया, क्या इसे ऐसा लगता है कि ये एक एल्केमी मास्टर है, आखिर इस चीज़ का मतलब क्या था। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ज़रा देखो तो ये स्टार्टिंग में ही कितनी हाई फ्लेम का इस्तेमाल कर रहा है, ये जल्दी ही सारे एलिक्सरों को जला देगा। लगता है कि ये बंदा अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा एल्केमिस्ट समझ रहा है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इस बंदे के पास में तो यहाँ पर कॉमन सेंस भी नहीं है एल्केमी का, और उसके बाद भी इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि ये मिस्टर लिंडन के साथ में यहाँ पर बैट लगा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लड़का भी जियान चैन के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि बास्टर्ड तुम पहले ही इस बैट को हरा चुके हो, जहाँ तक मुझे लगता है तुम बस यहाँ पर टाइम को डिले करने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हो कि तुम इस बैट को यहाँ पर जीत चुके हो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी पाम अटैक को तैयार कर फुल स्पीड के साथ में जो फाइनेंस होता है उसके ऊपर मारता है। जो देखने के बाद वो लड़का शौक होते हुए बोलता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो यहाँ पर।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि बस तुम अपनी आंखें जो है उन्हें यहाँ पर खुली रखो ताकि तुम्हें पता लग सके कि यहाँ पर कौन जीता है या फिर कौन इस बैट को हारा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनेंस के अंदर से एकदम से बहुत ज़्यादा गैस निकलती है और अब अगले ही पल जो फाइनेंस होता है उसका बॉक्स खुल जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उसी के साथ में सभी पिले भी उसके अंदर से बनकर बाहर आने लगती है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसने सभी मटेरियलों का इस्तेमाल कर यहाँ पर टोटल 36 एलेक्सरों को रिफाइन कर दिया। इस तरह की चीज़ तो प्रैक्टिस करने के बाद भी करना डिफ़िकल्ट है, तो फिर इस बंदे ने कैसे कर लिया। जोसन का दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने सही कहा, इवन की अगर बात की जाए हमारे डिप्टी मास्टर की तो डिप्टी मास्टर भी इस चीज़ को नहीं कर सकते जो कि इस यंग बंदे ने कर दिया है। जिसे देखकर एक और बंदा बोलता है कि जरा यहाँ से निकलने वाली स्मोक को तो देखो दे, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर हाई लेवल की एलिक्सर जो है उसे रिफाइन किया गया हो। जो सुनकर एक और बंदा पिलों को चेक करते हुए बोलता है कि ये पिल जो है वो पूरी तरह से सही है, तो इसका मतलब जियान चैन ने यहाँ पर रैन युआन एलिक्सर को रिफाइन कर दिया। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं हो सकती, ये सच नहीं हो सकता। आखिर ये बंदा जो है वो यहाँ पर एक ही बार में इतनी सारी पिलों को कैसे रिफाइन कर सकता है। पूरे यहाँ पर किंग सिटी के अंदर में ही 10 जीनियस एल्केमिस्टों में से एक हूँ, तो फिर आखिर मैं यहाँ पर इसे एक मामूली से इंसान से कैसे हार सकता हूँ, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकता है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उससे बोलता है कि किसी ने कहा है कि हमारे ज़ोर से बोलने से ज़्यादा जो हमारा काम होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है, इसका मतलब ये है कि तुम इस बैट को हार चुके हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो एकदम से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि ओ अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ गई कि तुमने यहाँ पर क्या किया था। जो सुनकर जियान चैन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। और उसके बाद अब जो वो लड़का होता है वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि कुछ टाइम पहले हमने टॉप ग्रेड रैन युआन पिलो का एक सेट जो था उसे खो दिया था, और यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर सेलर बनकर आए और तुमने उन्हीं एलेक्सरों को क्लाउड्रॉन के अंदर डालने के बाद ऐसा दिखाया कि तुमने इन पिलो को रिफाइन किया है। और उस लड़के की बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से शांति छा जाती है, क्योंकि किसी को भी उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं होता। और अब जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक से बढ़कर एक बेशरम इंसानों को देखा था, लेकिन अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम उन बेशरम इंसानों के अंदर टॉप 10 में आते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी जियान चैन की हमें हाँ मिलाते हुए बोलते हैं कि हाँ, हमने भी देखा है, जियान चैन ने यहाँ पर किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं की। मिस्टर लिन को यहाँ पर अपनी हार जो है वो माननी चाहिए, वो इस तरह से अपनी हार को नहीं छुपा सकते। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि ये बात सच है कि हमारी एलेक्सर जो थी वो खो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उन एलेक्सरों को इस बंदे ने चुराया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं लिन यून की बात को प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ। ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि यहाँ पर हमारी जो पिले थी वो कुछ टाइम पहले ही खोई है, और जिस पर्सन ने भी वे पिले चुराई थी उसे चुराए हुए ज़्यादा टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि अब तो जो डिप्टी हेड है वो भी यहाँ पर जो लिनियन है उसकी बात को टेस्टिफाई करने के लिए तैयार है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि लेकिन जो डिप्टी मास्टर है वो तो लिनियन के मास्टर है, तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने डिसाइपल को बचाने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि लेकिन डिप्टी मास्टर ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कि देखा है कि इस बंदे ने चीटिंग नहीं की। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो लड़का डिप्टी मास्टर के पास में जाने के बाद बोलता है कि मास्टर, जो ये जियान चैन नाम का पर्सन है ये वही है जिसने कि स्टोर से पिलो को चुराया था, और इसने आकर यहाँ पर मुझे अपने ट्रैप के अंदर फंसाकर मेरे साथ में बैट लगा ली। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलता है कि मास्टर, आप ही जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ और मैं इस बास्टर्ड की चाल को नहीं समझ पाया और इसकी चाल में फंस गया। और उसकी इस हरकत को देखने के बाद तो जियान चैन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि सच में ये लिनियन तो सेमलेस लोगों की लिस्ट में टॉप 3 में पहुँच गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो डिप्टी मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो लिनियन है वो मेरा डिसाइपल है, और अगर लोगों को पता चला कि लिनियन झूठ बोल रहा है तो इस तरह से मेरी रेपुटेशन जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा डैमेज आएगा। और इतना सोचते के साथ ही जो डिप्टी मास्टर होता है वो लिनियन को सहानुभूति देते हुए उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम्हारा मास्टर यहाँ पर है कोई भी तुम्हें अपनी घटिया चाल के अंदर नहीं फंसा पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही डिप्टी मास्टर जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, चूँकि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो तो इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श सकता हूँ, बदले में तुम्हें सारी पिलो को लौटाना होगा और मेरे डिसाइपल से माफ़ी मांगनी होगी, जिसके बाद ये मैटर यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा।
जो सुनते ही जियान चैन अपनी सोल को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि जैसा कि उम्मीद ही की जा सकती थी, जैसा डिसाइपल बेशरम वैसा ही मास्टर बेशरम, लेकिन माफ़ कर देना, मुझे किसी से माफ़ी मांगना पसंद नहीं और ना ही तुम जो लोग इस चीज़ के लायक हो। जो सुनकर डिप्टी मास्टर को भी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि तुम क्या ही कर लोगे अगर मैं तुम्हारी इंसल्ट भी करता हूँ तो। और अब इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डिप्टी मास्टर जो है वो ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर पहुँच चुके हैं और जियान चैन केवल 1st लेवल पर है, तो उसके बाद भी ये डिप्टी मास्टर को आखिर गुस्सा क्यों दिला रहा है। जोसन का दूसरा बंदा बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, जियान चैन के साथ में जो कुछ भी हुआ है वो यहाँ पर गुस्से से पागल हो चुका है, उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। जोसन का एक और बंदा बोलता है कि जियान चैन टॉप लेवल का एल्केमिस्ट है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि ऐसे ही अपनी लाइफ को गवा दे। पक्का उसके पास में यहाँ पर अपनी जान बचाने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। जोसन का डिप्टी मास्टर अपने अटैक को बनाते हुए जियान चैन से बोलता है कि बास्टर्ड, पहले तुमने हमारे स्टोर से पिलो को चोरी किया, उसके बाद में तुमने मेरे डिसाइपलों को ट्रैप के अंदर फंसाया और अब तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तो आज अपने यहाँ पर सेक्ट के बिहाफ पर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो पूरी तरह से खोखरी है, क्योंकि तुमने बस पिलो की मदद से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, तो इसीलिए अगर कंपैरिजन किया जाए तुम्हारा टियान लोंग से तो तुम तो उसके 10% भी नहीं हो। और चलो मैं तुम्हें यहाँ पर एक राज की बात बताता हूँ, अगर तुम्हें हराने की बात की जाए तो मैं केवल अपने एक ही अटैक के अंदर हरा सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने थंडर स्ट्राइक अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उसके ऊपर शूट कर देता है और हम देखते हैं कि जियान का जो थंडर स्ट्राइक अटैक होता है वो सबसे पहले जाकर डिप्टी मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, जिसे देखने के बाद डिप्टी मास्टर और उसका डिसाइपल शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने एक ही अटैक में यहाँ पर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो अटैक सीधे उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद डिप्टी मास्टर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये सही नहीं है, मैं इस अटैक से नहीं भाग पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाइकाऊ हॉल का जो 3rd फ्लोर होता है उसके ऊपर आ जाता है। और वहीं पर ही बैठे हुए हम 3 पर्सनों को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए ओल्ड मैन से बोलता है कि मास्टर मुँह, आप इस बारे में क्या सोचते हो। जो सुनकर मास्टर मुँह जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मिस नालान की बात की जाए तो इनकी जो बीमारी है उसे केवल 3rd रैंक का एल्केमिस्ट ही ठीक कर सकता है, मैं इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम मोकिंग यून है, जो कि जो बाइकाऊ हाउल है उसका हेड है। और अब मास्टर मुँह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि मास्टर मुँह, अभी तो ये केवल 18 ही साल की है, तो क्या कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि इनकी बीमारी जो है उन्हें ठीक किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो नालान होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि अंकल डाओ प्लीज़, मास्टर मुँह जो है उन्हें एम्बेरस मत कीजिए। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम नालान किंग यू है। और अब जो नालान होती है वो उसे बोलती है कि लगता है कि यही मेरी किस्मत है, कोई भी मुझे यहाँ पर सही नहीं कर सकता, अब मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। और नालान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो जगह हिलना शुरू कर देती है, जिसे देखने के बाद मास्टर मुँह जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, एकदम से इतनी ज़्यादा शॉक वेव क्यों आने लगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर मुँह बहुत ज़्यादा गलत हो गया, क्योंकि जो डिप्टी मास्टर थे वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और उसी के साथ में एल्केमी रूम का जो 1st फ्लोर था वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुनकर मास्टर मुँह चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, आखिर किस बास्टर्ड के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई कि वो मेरे बाइकाऊ हॉल के अंदर आकर यहाँ पर तोड़फोड़ मचा सके, जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर चलो, मैं उस बास्टर्ड को अपने हाथों से मारूंगा। जोसन का जो नालान होती है वो उससे बोलती है कि अंकल मुँह 1 मिनट रुकिए, मैं और जो अंकल डाव है वो भी आपके साथ में चलते हैं, क्योंकि अगर अंकल डाव की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये ट्रू स्पिरिट के 9th लेवल पर है, तो हो सकता है कि ये आपके किसी काम आ जाए। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर मुँह होता है वो भी उन दोनों को शुक्रिया था बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से जो बाइकाऊ हॉल होता है उसके बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान चैन होता है उसने डिप्टी मास्टर और उसके डिसाइपलों को बाहर फेंका हुआ होता है और वो बोलता है कि सच में मास्टर और अप्रेंटिस जो है वो क्या इसी लेवल के है, सच में तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे बाइकाऊ हॉल के लोग जो है वो तुम्हारी ही तरह बेशरम है, अगर पूरे बाइकाऊ हॉल के लोग तुम्हारी ही तरह बेशरम है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बाइकाऊ हॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर मुंह होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। और अब मास्टर मुंह को देखने के बाद वो लड़का खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली मास्टर मुंह यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मास्टर मुंह की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है कि क्या तुम ये बाइकाऊ हॉल के लीडर हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर मुंह होता है वो गुस्से से उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुमने यहाँ पर आकर इतनी तोड़फोड़ मचाई और तुम यहाँ पर इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और मास्टर मुंह के इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि अब मास्टर मुंह जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए जियान चैन अब तुम्हारा मरना पूरी तरह से तय है, तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर यहाँ पर बाइकाऊ हॉल का हेड जो है वो आ चुका है तो इस चीज़ से क्या हो जाता है। जो सुनते के साथ ही मास्टर मुंह जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रैड तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो, तो अगर तुमने आज यहाँ पर जो कुछ किया है उसके लिए मुझे सेटिस्फाई भरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मैं तुम्हारी लाइफ को नहीं बख्शने वाला। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। क्या तुम्हारे बाइकाऊ हॉल ने यहाँ पर सुपर राइवान एलेक्सर जो है उसे खोया था। जो सुनते के साथ ही मास्टर मुंह जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि क्या सुपर राइवान एलेक्सर, अगर मुझे सही से याद है तो मुझे नहीं लगता कि हमने इतनी कीमती एलेक्सर को कभी भी खोया है, लेकिन आखिर तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। और अब इस बात को सुनने के बाद जो डिप्टी हेड होता है वो वहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो अपनी लात को उसके सर के ऊपर मारते हुए उसे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो, तुम्हारे जैसे बेशरम इंसान की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने यहाँ पर बोल सको। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही मास्टर मुंह भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वहीं वो लड़का जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो डिप्टी मास्टर की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि अगर तुमने दोबारा से अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर मुंह जो होता है वो गुस्से से अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मास्टर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे लोगों के ऊपर अटैक करो। वैसे तो मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया, तो लो अभी से संभालो। और इतना बोलते के साथ ही मास्टर मुंह जो होता है वो जियान चैन के ऊपर एक पाम अटैक को कर देता है, जो देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हवा में अपना पंच जो होता है वो मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी की बहुत ही बड़ी वेव जो होती है वो निकल जाती है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो मास्टर मुंह का जो अटैक होता है उसे एक ही पल में ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद मास्टर मुंह भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है अगर इस पर्सन की यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो इस चीज़ को साफ देखा जा सकता है कि ये पर्सन जो है वो केवल ट्रू स्पिरिट रियलम के फर्स्ट लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी इसने मेरे फिस्ट अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब ये बंदा जो है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। और मास्टर मुंह ये सोच ही रहे होते हैं, तभी जियान चैन जो होता है वो मास्टर मुंह से बोलता है कि मास्टर मुंह क्या अब हम लोग जो है वो बात कर सकते हैं। अगर बात की जाए तो हमारे इस डिसाइबल लिनियन की इसने मेरे साथ में बैट लगाई थी और यहाँ पर जब पिल रिफाइन करने की बैट को ये हार गया तो उसके बाद में इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने तुम्हारी सुपर रेनिवान एलेक्सर को चुरा कर उसका इस्तेमाल किया है। और अगर बात की जाए तुम्हारे इस डिप्टी मास्टर की, तो जो डिप्टी मास्टर था उसने आकर किसी भी चीज़ को वहाँ पर टेस्टिफाई नहीं किया, बल्कि ये भी अपने डिसाइबल के यहाँ में हाँ मिलाने लगा। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इन दोनों बेशरम इंसानों का यहाँ पर साथ देने के लिए आए हो। और अब जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद जो मास्टर मुंह होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सच बताओ, याद रखना कि कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। जो सुनकर एक बंदा बोलता है कि जियान चैन ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो सब बातें पूरी तरह से सच है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि ये सारी प्रॉब्लम जो है वो इस मास्टर लिनियन ने खड़ी की है। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि डिप्टी मास्टर ने भी सारी हदें पार कर दी, उन्होंने सच्चाई का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया और अपने डिसाइपल का साथ देने लगे। और अब इस तरह की बात को सुनने के बाद जो मास्टर मुंह होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डिप्टी मास्टर और उसके डिसाइपल के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड, अगर तुम इस तरह की बेशर्मी की चीज़ें जो है वो मेरे यहाँ पर हॉल के अंदर कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो एल्केमिस्ट होते हैं वो उनके ऊपर अंडे पत्थर बरसाने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये दोनों बहुत ही बड़े बेशरम है, ये एल्केमिस्ट होने के लायक नहीं। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इनके जैसे बेशरम इंसान जो है वो हमारे हॉल के अंदर नहीं रह सकते, इन्हें पीट पीट कर यहीं पर ही जान से मार दो। और हम देखते हैं कि वे अंडे पत्थर जो होते हैं वो जा जाकर उस बंदे को टकराने लगते हैं, जो देखने के बाद वो रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं आज के बाद कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं करूँगा।
जो सुनते के साथ ही जो डिप्टी मास्टर होता है वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि चूंकि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और जो मेरे भाई काऊ हॉल के लोग थे उन्होंने यहाँ पर गलती की है, तो इसीलिए उन सभी के बिहाफ पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उसकी बात से सेटिस्फाई नहीं होता और वो उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारे माफ़ी मांग लेने से ये मैटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो सुनकर डिप्टी मास्टर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उससे बोलता है कि मेरी यहाँ पर 2 कंडीशन है। सबसे पहले तो मुझे 7 स्टार मून ग्रास चाहिए और दूसरा मुझे यहाँ से एक फाइनेंस चाहिए जिससे कि मैं खुद हॉल के अंदर से चूज़ करूँगा, और ये दोनों चीज़ें जो है वो मुझे कंपनसेशन के तौर पर चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर मुंह होता है वो शौक होते हुए जियान चैन से बोलता है कि लिटिल ब्रदर आपकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोगों ने यहाँ पर गलती की है तो इसीलिए तुम्हें गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो किंग हो आर्मी के टोकन को निकालते हुए बोलता है कि लेकिन अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर जस्टिस नहीं करोगे तो मेरे पास में जस्टिस कराने के लिए किंग हो आर्मी मौजूद है, जो कि मेरे एक ऑर्डर पर ही यहाँ पर आ जाएगी। और अब जियान चैन के पास में किंग हो आर्मी का बैच देखते के साथ ही जो मास्टर मुंह होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी दोनों कंडीशनों के लिए एग्री करता हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या भाई का हॉल ने यहाँ पर अपनी हार मान ली, इस तरह की चीज़ को तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि यहाँ पर बाई को हॉल के पास में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है और इस पर्सन के पास में नहीं बोलना चाहिए कि किंग ऑफ आर्मी का बैकअप है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इस पर्सन के पास में स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बैकग्राउंड भी पावरफुल है। लगता है कि अब हमें जो किंग सिटी है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंज देखने के लिए मिलेंगे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ नालान का अंकल जो होता है वो नालान से पूछता है कि मिस क्या हमें जो मास्टर मुँह है उसकी मदद करनी चाहिए। जो सुनकर नालान मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर उस बंदे की कोई गलती नहीं है और उसी के साथ में उसका बैकग्राउंड भी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, तो इसीलिए पहले हम लोग सिचुएशन को देखेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो डिप्टी मास्टर और उसके डिसाइपल की तरफ देखते हुए मास्टर मुँह से बोलता है कि मास्टर मुँह, मुझे लगता है कि आप किसी पर्सन से डील करना भूल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मास्टर मुंह होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन दोनों बास्टर्डों ने यहाँ पर हमारे भाई का हॉल की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कराई है, इन दोनों को यहाँ से ले जाकर बाहर फेंक दो, मैं इन दोनों के चेहरे को दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। इन्हें अभी के अभी यहाँ पर जो भाई को हॉल है उसे यहाँ पर डिसबैन किया जाता है, इवन कि यहाँ पर जो इनकी एल्केमिस्ट की क्वालिफिकेशन है उसे भी इनसे छीना जाता है। जो सुनते के साथ ही मास्टर मुंह के जो साथी होते हैं वो भी ओके बोलकर अब उन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखने के बाद वो लड़का घबराते हुए बोलता है कि तुम लोग क्या करने वाले हो, मेरे पास में बिल्कुल भी मत आना। और उसके इतना बोलते के साथ ही वे गार्ड जो होते हैं वो उन दोनों को वहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं, जो देखकर वो लड़का घबराते हुए बोलता है कि मास्टर मुंह, मुझे मेरी गलती का पता लग चुका है, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी इस तरह की गलती नहीं करूँगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो जियान चैन होता है वो मुस्कुराने लगता है। तभी मास्टर मुंह जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर, ये काम तो ख़त्म हो गया, तो क्या अब आप मेरे साथ में अंदर चलोगे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए मास्टर मुंह से बोलता है कि मास्टर मुंह, आपने काफ़ी अच्छा काम किया, मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एल्केमी रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे फर्नेस रखे हुए होते हैं। और अब जो मास्टर मुंह होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर, क्या अब आप इससे सेटिस्फाई हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो 7 स्टार मून ग्रास को देखते हुए बोलता है कि चलो ये फाइनली मुझे मिल गई। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर रखे हुए फर्नेस को देखने लगता है और उस फर्नेस को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर कितने दुख की बात है कि केवल 2nd ग्रेड का फर्नेस ही मौजूद है, लगता है कि मुझे इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो अंकल मुंह होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि तुम ये किस प्रकार की बात कर रहे हो, ये फाइनेंस जो है वो हमारे पूरे इस हॉल का सबसे बेस्ट फाइनेंस है। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी अब आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या ये इंसान पागल हो चुका है, जबकि ये 2nd ग्रेड के फाइनेंस के बारे में भी इस तरह की बात बोल रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो नालान का अंकल होता है वो भी जियान चैन की बात को सुनने के बाद बोलता है कि सच में ये बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। जो सुनते के साथ ही जो नालान होती है वो अपने अंकल से बोलती है कि अंकल डाओ, ये पर्सन जो है वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन बेस को रखता है, वो भी इतनी यंग एज के अंदर, और उसकी एल्केमी की स्किल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसे रिक्रूट करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अंकल डाओ भी काफ़ी सरप्राइज होता है और वो नालान से बोलता है कि मिस, ये आप क्या बात कर रही हो।
मिस, क्या आप बोल चुकी होगी अभी के लिए आपकी कितनी ज़्यादा हालत ख़राब है? अभी के टाइम पर केवल आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का ध्यान भी नालान के ऊपर चला जाता है। तभी जो नालान होती है वो भी जियान चैन की तरफ देखने लगती है और उसे पता लगता है कि जो जियान चैन है वो उसी की तरफ घूर कर देख रहा है। जो देखकर नालान जो होती है वो भी थोड़ा एम्बेरस फील करने लगती है और वो चिढ़ते हुए जियान चैन से बोलती है कि आखिर तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो अंकल टाओ होता है वो भी जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस की तरफ देखना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें किसी की तरफ देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो नालान से बोलता है कि सुनो लड़की, तुम्हारी हार्ट की जो पल्स है वो अनडेवलप है, जिस कारण तुम्हारा जो ब्लड है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इनफ रूप से नहीं पहुंच पा रहा। तो अगर इसे सही टाइम पर क्यों नहीं किया गया तो मुझे डर है कि तुम जल्दी ही मर जाओगी। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो नालान और जो अंकल टाओ होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब जियान चैन की बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो ये पर्सन यहाँ पर इस तरह से दिखा रहा है जैसे कि कोई डॉक्टर हो, और इसने तो यहाँ पर मिस नालान को भी बीमार बना दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर इस तरह की बातें इसीलिए बोल रहा है ताकि ये मिस नालान के फेवर को पा सके। जो सुनते के साथ ही तीसरा बंदा बोलता है कि अब मुझे इस बंदे के ऊपर गुस्सा आ रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मिस नालान के बारे में ऐसा बोलने की, मैं इस पर्सन को जान से मार दूंगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो अंकल डाओ होता है वो एकदम से ज़मीन पर बैठ जाता है और वो जियान चैन के सामने अपनी सर को ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ हमारी मिस जो है उसे बचा लीजिए। इसके बदले में आप मुझसे जो इनाम भी चाहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और अब अंकल डाओ की बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इस बच्चे ने यहाँ पर सही गेस किया था? सच में ये तो काफ़ी लकी निकला। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ये लकी नहीं बल्कि लगता है कि इसके पास में यहाँ पर थोड़ी नॉलेज है, इसीलिए इसने मिस नारायण की सिचुएशन को पहचान लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो नालान होती है वो अंकल डाओ को खड़ा करते हुए वो बोलती है कि अंकल डाओ, आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरे लिए ऐसा मत कीजिए। जो सुनकर अंकल डाओ बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि ये यहाँ पर आपको ठीक करने के लिए नहीं मानेगी तब तक कि मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहूँगा। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद जियान चैन मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सच में तुम्हारी लॉयल्टी को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, और वैसे भी मैं फ्री हूँ, तो इसीलिए तुम्हारी लेडी को ठीक करने में मुझे कुछ ही मिनटों का टाइम लगेगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो मास्टर मुंह होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें केवल कुछ ही मिनटों का टाइम लगेगा। जो सुनकर जियान चैन भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही मास्टर मुंह जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम इस प्रकार की बकवास कैसे ही कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ पर थर्ड लेवल का एल्केमिस्ट भी आ जाए तो उसे भी मिस नालान की हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करने में महीनों का टाइम लग जाएगा, और तुम इसे कुछ मिनटों में करने के लिए बोल रहे हो, जो कि पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। कुछ भी करने से पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मिस लानाल की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा मेथड आजमाया तो इनकी मौत भी हो सकती है। जो सुनने के बाद जियान चैन से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पर केवल एक सेकंड ग्रेड के एल्केमिस्ट हो, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? जो सुनते के साथ ही मास्टर मुंह को जियान चैन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या तुम जानते भी होगी जिस टाइम पर मैं 8 साल का था उस टाइम पर मैंने एल्केमी को पढ़ना शुरू कर दिया था। 15 साल की उम्र में मैं फर्स्ट लेवल का एल्केमिस्ट बन गया था और 30 साल की उम्र में मैं सेकंड लेवल का एल्केमिस्ट बन गया था। जो सुनते के साथ ही जियान चैन बोलता है कि तुम्हारी उम्र जो है वो अब कम से कम 50 साल हो चुकी है, इसका मतलब 30 साल को बीते हुए 20 साल हो गए, लेकिन तुम थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाए। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो मास्टर मुंह होता है उसके मुंह से भी खून आने लगता है और वो चक्कर खाकर वहाँ पर ज़मीन पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे उसके आकर साथी पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मास्टर मास्टर आप ठीक तो हो ना? जो देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है ओल्ड मैन, मैं अब यहाँ पर और कुछ भी नहीं बोलने वाला, तो इसीलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मरा हुआ प्रिटेंड करना बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो अंकल डान होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और वो जियान चैन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि माय डियर ब्रदर, तो क्या सच में आप मेरी लेडी को हील कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अंकल डान से बोलता है कि ठीक है, तो जाकर सबसे पहले एक पेनानेक्स ग्रास, 2 जिंगलाओ लीफ और आधा पर्पल रेड ग्राफ्स को लेकर आओ, जिसके बाद में मैं ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दूंगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो मास्टर मुंह होता है वो उठते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको। और अब मास्टर मुंह को इस तरह से उठता हुआ देखकर उसके साथी जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो, मास्टर मुंह का भूत जो है वो जाग चुका है।
और अब मास्टर मुंह को देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो मास्टर मुंह से बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोबारा से क्यों उठ गए हो। जो सुनने के बाद मास्टर मुंह से बोलता है कि रुको, इस बार मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुमने यहाँ पर जिन जिन मटेरियलों के नाम बताए हैं वो एक दूसरे के साथ में सूटेबल नहीं बैठते हैं, तो क्या सच में यहाँ पर जो तुम्हारा मेथड है वो काम करेगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि वैसे तो ये एक टेम्परेरी मेथड है, लेकिन अगर इसकी सिचुएशन की बात की जाए तो इसकी सिचुएशन को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये काम ज़रूर करेगा। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर हो मुंह होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये एक टेम्परेरी मेथड है। जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं इस चीज़ को यहाँ पर करने वाला हूँ, और अगर तुम इस चीज़ को देखना चाहते हो तो तुम आकर देख सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन ने नालान का ट्रीटमेंट कर दिया होता है, और अब खुद की बॉडी को देखने के बाद नालान जो होती है वो सरप्राइज होते हुए बोलती है कि ये फीलिंग। और नालान के इतना बोलते के साथ ही जो अंकल डान होता है वो नालान से बोलता है कि मिस लेडी है, बताइए आप कैसा फील कर रही हो, क्या सच में जो ये ट्रीटमेंट था ये काम कर गया। जो सुनते के साथ ही जो नालान होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक जो है वो फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी जो है उसके पंख निकल आए हो। और अब नालान की बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो अंकल डान होता है वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि माई लेडी जो है वो ठीक हो चुकी है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी जो है वो फील कर रहा हूँ। और अब अंकल डान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।